नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज में हम लोग क्या सीखेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 50%। 50% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 50/100 1/2 होता है। अगर 50% कहीं पर दिया रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हैं। 33.1/3%। 33 इंटू 1/3% क्या होगा, 1/3। कैसे होगा, 33 में 3 से गुना कर देंगे तो 99, 99 x 100, 100/3 गुना 100। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, 25% कितना होगा, 25/100 1/4। ठीक है, 20% क्या होगा, 20/100 1/5। उसके बाद क्या होगा, 60 इंटू 2/3%। 60 इंटू 2/3% कितना होगा, 1/6 होता है। 16 3 48, 16 में 3 से मल्टीपल करेंगे, 48 2 50, 50/3 गुना 100, 50 में 2 तो 1/6 हो जाएगा। और 14.2/7%। तो कितना होगा भाई, 1/7 होगा। ठीक है, 14 7 7 28, 2 हासिल 98 2 100, 100 कट जाएगा तो 1/7 हो जाएगा। ठीक, 12.1/2% क्या होगा, 1/8 होगा। 11.1/9%, उसी तरह करते जाएंगे। 11.1/9% कितना होगा, 1/9 होगा। 11×99 100, 100 कट जाएगा तो 1/9 बच जाएगा। 10% कितना होगा, 10/100 1/10% होगा, 1/10 हो जाएगा। और उसके बाद 9.1/11% कितना होगा, 1/11 होगा। 11×99 100, 100 कट जाएगा तो 1/11 रह जाएगा। 8.1/3%, 8 24 1 25। ठीक, तो 25/3 गुना 100, 25 चौका 100 4 12, तो 1/12 होगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग कितना हुआ, 1/12 तक है। उसके बाद 5% कितना हो जाएगा, 5/100 1/20 होगा। 4% कितना होगा, 1/25 होगा। और 37.1/2% कितना होगा, फ्रैक्शन में 3/8 होगा। और 57.1/7 कितना होगा, 57.1/7% कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 16.2/3% कितना होगा, तो 1/6 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 1/6 लिख देंगे। 16.2/3% को हम लोग 1/6 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या में, बस यहाँ पर कोई संख्या में, ठीक, हम उसका इतना परसेंट 16.2/3% जोड़ देते हैं। तो कोई संख्या एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, तो कुछ भी संख्या एज्यूम कर लेंगे। तो इसमें हम लोग नीचे वाला जो डिनोम में है, डिनोमिनेटर में हर में है, तो उसको हम लोग ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं, ये संख्या मान लेते हैं 6। ठीक है, तो 6 में हम उसका 16.2/3%, तो 6 का 16.2/3% कितना होगा, 1। तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 6 में हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, 7। ऐसे मिलेगा 7, लेकिन कितना प्राप्त होता है, 1421 प्राप्त होता है। तो 1421 प्राप्त होता है। कितना गुना है 1421, 203 गुना है। तो ये संख्या, वह संख्या ज्ञात करिए। संख्या क्या है, तो 6 की जगह क्या होना चाहिए, 203 से गुना कर देंगे 6 में, तो वही संख्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1218 संख्या हो जाएगा। 6 में 203 से गुना करेंगे तो 1218 आंसर आ गया यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में हम उसका 14.2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन में है इंग्लिश में, इफ वी सब्ट्रैक्ट 14 to 2/7% ऑफ द नंबर फ्रॉम इटसेल्फ देन वी गेट 12 to 4 फाइंड द नंबर। ठीक, तो
बोल रहा है यदि किसी संख्या में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 14.2/7% है, तो कितना होता है, 1/7 होता है। देख लेते हैं यहाँ पर 14.2/7%, 1/7 है, ठीक, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद बोल रहा है यदि किसी संख्या क्या यहाँ पर कंसिडर करेंगे, हर में रहता है उस संख्या को मान लेते हैं संख्या, तो यहाँ पर 7 मान लेते हैं। यदि 7 में से हम उसका 14.2/7% घटा देते हैं, तो 7 में से 14.2/7% कितना हुआ, तो 1/7 हुआ, तो 7 कट जाएगा तो 1 बचा। 7 में से अगर हम लोग 1 घटा देते हैं, 7 में से हम लोग 1 घटा देते हैं, कितना घटा रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में जोड़ रहा था, यहाँ पर घटा रहा है, तो 7 में से 1 घटाते हैं तो क्या होगा, 6 होता है। तो कितना प्राप्त होता है, 1224 प्राप्त होता है। ऐसे 6 प्राप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन में 1224 प्राप्त होता है, ठीक है। 1224 हम लोग गेट कर रहे हैं, ठीक। तो कितना है 1224, कितना गुना हो जाएगा, 204 गुना हो जाएगा। 6 में 204 से गुना कर देंगे तो 1224 आ जाएगा। तो वह संख्या ज्ञात करें, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। तो 7 की जगह क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू 204 से गुना कर देंगे, तो 7 में 204 से गुना कर देंगे तो 1428 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि यहाँ पर पिछला वाला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पिछला वाला क्वेश्चन में ये संख्या नहीं दिया था, अब अगला क्वेश्चन में संख्या दिया रहेगा, ठीक है, ये संख्या दिया रहेगा, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू दिया रहेगा और ऊपर वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, ठीक। तो देखते हैं, यदि 7.7/8 में से हम उसका 11.1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करते थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 11.1/9% कितना होता है, 11.1/9% 1/9 होता है, ठीक। देख लेते हैं यहाँ पर लिस्ट में 11.1/9% कहाँ है भाई, ये 1/9 हो गया, ठीक। 11.1/9% 1/9 होता है। तो बोल रहा है यदि अतना नीचे वाला संख्या है, 9 को क्या बोलते हैं, संख्या, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू मानते थे, ठीक। तो 9 की जगह क्या है, 8 7 56, 56 7 63, 63/8 है। तो ये संख्या क्या है, ओरिजिनल वैल्यू 63/8, ठीक है। 63/8 में से हम उसका 11.1/9% घटा देते हैं, ठीक है, 11.1/9%। तो ये ओरिजिनल वैल्यू में है क्या है, 9। 9 में से हम कितना घटाते हैं, 11.1/9%। तो 9 का 11.1/9% कितना हुआ, 1/9। तो 1/9, 9 कट गया तो 1। अगर 9 में से हम लोग 1 घटा देते हैं, 9 में से हम लोग 1 घटा देते हैं तो क्या बचा, 8 बचा, ठीक। तो ये वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ऊपर वाला संख्या पूछ रहा है हमें क्या प्राप्त होगा, घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो ये कितना गुना है, तो 7/8 गुना है, तो ऊपर भी 7/8 से गुना कर देंगे तो 8 कट जाएगा, तो ये 7, आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, यदि 7.7/8 में से 7.7/8 में से यहाँ पर हम लोग क्या मानते थे, जो संख्या रहता है यहाँ पर ओरिजिनल नंबर मानते थे, और जो घटाता है बढ़ाता है ऊपर वाला रहता है। ऊपर क्या होता है, बट्टा के ऊपर में घटाना जोड़ना होता है, या जोड़िए या घटाइए, ठीक है। तो यदि 7.7/8 में से हम उसका 11.1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 11.1/9% 1/9 हो गया, ठीक है। और 9 है, यहाँ पर 9 रखते हैं, मान लेते हैं। तो 7.7/8 कितना होता है, 63/8 होता है। तो 9 किसके इक्विवेलेंट है, तो 63/8 के। तो कितना गुना है, 7/8 है। तो बोल रहा है कि यहाँ इसमें से 9 में से अगर हम लोग 11/1/9% घटा देते हैं तो 9 में से 11.1/9% 1/9 हो गया, तो 1 बचा। 9 में से अगर 1 घटा देते हैं तो 8 बचता है। तो 8 में नीचे 7/8 है तो ऊपर भी 7/8 करेंगे तो 7 हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या के, ठीक है, ये फिर पिछला वाला क्वेश्चन चला गया, फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग बनाए वो चला गया, ठीक है। यदि किसी संख्या के 12.1/2% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है,
हमारा काम है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो 12.1/2% कितना होता है भाई? 1/8 होता है। तो बोल रहा है यदि किसी संख्या के, ठीक है, तो यदि किसी संख्या मतलब नीचे वाला को संख्या 8 मान रहा है, संख्या क्या मान रहा है? 8। यदि किसी संख्या का 12.1/2% में, तो 8 का 12.1/2% कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर 5600 जोड़ रहा है, इसे कितने जोड़ रहा है? 5600 जोड़ दे रहा है, तो वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यदि किसी संख्या में मतलब 8 में 8 का 12.1/2% 1 हो गया, एक हो गया, और एक में हम लोग बोल रहा है एक में हम लोग क्या जोड़े, मतलब एक में हम लोग क्या जोड़े कि हम लोग को स्वयं संख्या वहीं प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग 7 जोड़ते हैं, ऐसे कितना जोड़े हैं? 7 जोड़ते हैं तो हम लोग को 8 मिलता है। और यहाँ पे कितना जोड़ा है? क्वेश्चन में 5600 जोड़ रहा है, क्वेश्चन में 5600 जोड़ रहा है, लेकिन ऐसे कितना जोड़ रहा है? वो संख्या का 12.5% 1 होता है। ठीक, और एक में हम लोग ऐसा क्या जोड़े कि संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए, मतलब ये संख्या 8 खुद फिर वहीं मिल जाए। ठीक है, 8 का 12.5% कितना होता है? 1। तो एक में हम लोग क्या जोड़े कि वह संख्या हमको स्वयं प्राप्त हो जाती है। ये संख्या 8 फिर तो हम लोग 7 जोड़ देंगे एक में, तो वही संख्या फिर प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे जोड़ रहा है 7, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा है भाई? 5600 जोड़ रहा है। 5600 जोड़ रहा है ना, देखिए क्वेश्चन 5600 जोड़ दिया जाए। ठीक, 5600 जोड़ रहा है तो कितना होगा? कितना गुना होता है? 800 गुना होता है। 800 गुना होता है। तो पूछ क्या रहा है? संख्या क्या है? नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू, इसमें हम लोग 800 से गुना कर देंगे, वही संख्या हो जाएगा 8 बटी 64। तो 6400 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन एलिगेशन का मिक्सचर का है, फिर भी कंपाउंड ये परसेंटेज में हम लोग बनाएंगे, इसको परसेंटेज से भी रिलेटेड है। तो एक दुकानदार है, कॉस्ट प्राइस पे दूध को बेच दे रहा है। ठीक, लेकिन वह दूध में पानी मिला रहा है, तभी ना फायदा कमाएगा। पानी मिलाएगा दूध में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो पानी वाला ही चीज़ वो फायदा कमाएगा। कितना लाभ कमाता है? 16.2/3%। तो पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 16.2/3% कितना होता है? 1/6 होता है। 16.2/3% 1/6 लिस्ट में दिया हुआ है, 1/6 होता है। ठीक, तो बोल रहा है क्या? कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पर क्या होता है? मतलब दूध का मूल्य कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये बट्टा में जो होता है नीचे वाला कॉस्ट प्राइस दूध का दाम हो गया, मिल्क का दाम नीचे वाला हो गया। और जो फायदा कमा रहा है पानी पर फायदा कमा रहा है, जो पानी बेच रहा है वही ना फायदा है। तो ऊपर वाला क्या हो गया? पानी का दाम हो गया, वाटर। कितना कमा रहा है भाई? 16.2% लाभ कमा रहा है। 6 का 16.2/3% कितना होगा? 1। तो 1 ये लाभ कमा रहा है, पानी मिला रहा है, लाभ कमा रहा है। ठीक, तो मिक्सचर से दूध का अनुपात निकाले, मिक्सचर और मिल्क का दूध अनुपात निकालना। तो मिक्सचर 6 1 7 हो गया, 6 मिल्क 1 वाटर 7 हो गया, और मिल्क कितना है? 6, तो 7:6 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर, फिर वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिला देता है, फिर पानी मिला रहा है और 12.5% लाभ कमाता है। यदि मिक्सचर की मात्रा 8100 लीटर है, तो इसमें दूध की मात्रा निकालें। दूध की मात्रा निकालना, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होता है? सबसे 12%, 12 इंटू 1/2% कितना होता है? 1/8 होता है। तो 1/8 हो गया। ठीक, तो इस 8 पर वो कितना? 12.5% लाभ कमाते हैं। ये कॉस्ट प्राइस हो गया नीचे वाला, दूध का दाम हो गया, मिल्क का अमाउंट हो गया 8। ठीक है, तो 8 पर 12.5% कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 8 का 12.5% 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 का 1/8 कर देंगे, 12.5% कर देंगे, तो 1 हो गया। तो 1 लाख कमा रहा है। ठीक, तो कितना? मिक्सचर कितना हो गया? 9, मिल्क कितना हो गया? 8। ठीक, और ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है मिक्सचर की मात्रा कितना है? 8100। कितना गुना है? 900 गुना है। तो दूध की मात्रा निकालें, तो दूध में 900 से गुना कर देंगे, 9 × 72,
7200 लीटर दूध हो गया। यही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो by which we can make other video. Thank you.